जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, सभी का स्वागत है। आज की क्लास साथियों अपने सीईटी 12th लेवल के लिए अपने हिंदी की क्लास रहेगी। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों हिंदी के। इससे पहले हमने हिंदी के एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज की हमारी 2 नंबर की क्लास रहेगी हिंदी की, जिसमें हम प्रत्यय को, उपसर्ग को, विलोम शब्द, समास और संधि के क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे साथियों। बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी राजस्थान जीके और हिंदी की और अपने रीजनिंग की क्लासें देखने के लिए सीईटी 12th लेवल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें आपके सामने लाई जाती है साथियों। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीरस का विलोम शब्द है। क्या रसीला है, क्या सरस है, क्या विरस है या फिर अरान है। आपको नीरस का साथियों विलोम शब्द बताना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सभी साथी ध्यानपूर्वक सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे और फिर नोट करेंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे नीरस के विलोम शब्द की, अगर आपसे पूछा गया है तो नोट कर लेना। यहाँ पे अपना नीरस का विलोम शब्द रहेगा साथियों अपना 2 नंबर ऑप्शन यानी कि सरस यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अपना। उम्मीद करता हूँ सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, बाद में नोट करना है सभी साथियों को। अब सभी साथी ध्यान देंगे। अगर आपसे साथियों नीरस में संधि पूछा जाए, यानी कि आपसे क्वेश्चन में नीरस का विलोम पूछा गया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नीरस में संधि कौन सी है, क्या पूछ लिया जाए साथियों। अगर आपसे नीरस में संधि पूछ ली जाए तो नोट कर लेना। अपने नीरस में संधि रहेगी साथियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि रहेगी साथियों, विसर्ग संधि अपने नीरस में संधि है। अगर साथियों अपने नीरस के अंदर उपसर्ग पूछ लिया जाए, ये भी साथ साथ नोट कर लेना। नीरस का अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए कि बताइए नीरस में उपसर्ग कौन सा है, तो नोट कर लेना नीरस में उपसर्ग है। तो ये मैंने साथियों आपको साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई नीरस के साथ साथ, तो ये भी आपको नोट करना है। अब सभी साथी नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लें। नीरस का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो नीरस का विलोम शब्द रहेगा साथियों अपना सरस, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। और फिर मैंने आपको बताया साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नीरस में संधि कौन सी है, तो नीरस में संधि साथियों अपने विसर्ग संधि है। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए कि नीरस में उपसर्ग कौन सा है, तो निर अपना नीरस में उपसर्ग है। ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी साथी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए नौकर का प्राय निम्नलिखित में से है। क्या परिचालक है, क्या आर्यपुत्र है या फिर भृत्य है या फिर अंशज है। आपको नौकर का पर्यायवाची बताना साथियों। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिनमें हिंदी विषय के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास को समझते रहेंगे और क्लास में एक क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे साथियों, सभी साथी उन क्वेश्चनों तक लास्ट तक बने रहेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पे नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या परिचालक होगा, क्या आर्यपुत्र होगा या फिर भृत्य होगा या फिर अंशज होगा। मुझे सभी साथी राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो सभी साथी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यायवाची कौन होगा नौकर का, तो नोट कर लेना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों, भृत्य। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है यहाँ पे। अगर साथियों आपसे नौकर के साथ साथ अपने भर्ते के साथ साथ और भी अगर बात करें कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं नौकर के, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें सभी साथी। नौकर के पर्यायवाची जो अन्य हैं वो मैं आपको एक साथ नोट करवा रहा हूँ। तो सभी साथी पहले देखेंगे कौन कौन से पर्यायवाची है वो नौकर के होते हैं। तो देखिए एक तो होता है साथियों परिचारक, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। परिचारक ये एग्जाम में साथियों अक्सर आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट है परिचारक। और फिर बात करें साथियों नौकर के अन्य कौन से हैं, तो एक हो गया साथियों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भृत्य भी अपने नौकर का पर्यायवाची होता है। और एक होता है साथियों किंकर, ये भी अपने साथियों भृत्य अपने नौकर का पर्यायवाची होता है। तो ये मैंने आपको एक साथ साथियों नौकर के पर्यायवाची नोट करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नोट कर लेंगे जल्दी से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नौकर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में, तो भरते हैं यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। और फिर नोट कर लेना नौकर के अन्य पर्यायवाची में आता है एक तो परिचारक जो कि इंपॉर्टेंट है, और फिर भरते भी नौकर का पर्यायवाची है और किंकर भी नौकर का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पायस पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ भेद है। क्या खीर वर्षा ऋतु है, या फिर दूध शीत ऋतु है, या फिर दही ग्रीष्म ऋतु है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अगर साथियों आप अपने इस हिंदी की पीडीएफ को चाहते हैं कि अपने हिंदी की पीडीएफ अपने जो जो मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ व्याख्या के रूप में, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं हिंदी हिंदी की क्लास की, या फिर जो भी अपने सीईटी की क्लास रहेगी उनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो जल्द से जल्द साथियों अपने इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा। आपको फिर टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र आपको साथियों 3000 अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, फिर मैं आपको साथियों टोटल जो पीडीएफ रहेगी अपने सीईटी से संबंधित वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप देखिए साथियों यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो देखिए सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। अब नोट करना बंद कर दीजिए। अगर साथियों यहाँ पे बात करें शुद्ध अर्थ भेद कौन सा है, तो नोट कर लेना। यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, खीर वर्षा ऋतु, यानी कि एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे साथियों राइट है। पायस पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ भेद है साथियों खीर वर्षा ऋतु। ये साथियों अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलेंगे और 3000 सब्सक्राइबर का साथियों आंकड़ा पूरा करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पीडीएफ जो भी अपनी रहती है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट के साथ मिलती रहे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। क्या विसर्ग संधि है, वर्धी संधि है, अयादी संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है आपको बताना है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और 3000 सब्सक्राइबर का साथियों आंकड़ा जो जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप भी राजस्थान जीके को अपने जो सीईटी के लिए राजस्थान जीके इम्पोर्टेंट है, अगर इस राजस्थान जीके को इसी प्रकार अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ साथ व्याख्या भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो अपनी राजस्थान जीके की क्लासें रहती है बेहतर से बेहतर साथियों आपके सामने क्वेश्चन पेश किए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी में इजाफा हो सके और आराम से आप सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सके। तो साथियों अगर आप राजस्थान अपने सीईटी की तैयारी करें, राजस्थान सीईटी की, तो अपने इन राजस्थान जीके की क्लासों को देखना मत भूलिएगा। जैसे ही अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है हिंदी की, उसके बाद आप ज़रूर अपने इन राजस्थान जीके की क्लासों को देखना, क्योंकि पिछली ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में सीईटी के अंदर अपनी क्लासों से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है सीईटी 2024 अपने 12th एग्ज़ाम की, तो उस क्लासों उनमें जो क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिएगा। वहीं पे आपको राजस्थान जीके की भी क्लासें मिल जाएगी, तो ज़रूर देखना साथियों। वापस से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं, एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। क्या विसर्ग संधि है, क्या वर्धी संधि है, या फिर अयादी संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, तो देखेंगे सभी साथी एक बार सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, व्यंजन संधि है दिग्दर्शक में, व्यंजन संधि है साथियों। अब सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, अपने कंप्लीट इस क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। तो देखिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए दिग्दर्शक है वो किससे बना है, कौन से शब्द से बना है दिग्दर्शक, तो देखिए दिग्दर्शक साथियों अपने दिग प्लस दर्शक शब्द से बना है। दिग प्लस दर्शक से किससे बना है, दिग प्लस दर्शक से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले कि दिग्दर्शक शब्द साथियों वो अपने दिग प्लस दर्शक शब्द से बना है, और जिसके संयोजन अपने इसको संयोजन करते समय साथियों अपने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है, ये भी आपको नोट करना है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको जो क दिख रहा है साथियों, ये जो क दिख रहा है आपको ये वाला, ये अपने संयोजन करते समय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में ग में बदल जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ।
तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे स्योंजन के समय, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्योंजन करते समय क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है। तो ये साथियों मैंने आपको बताया जो दिग्दर्शक है वो किस प्रकार अपने ग में बदल जाता है। तो ये देखिए, ग जो अपने क होता है वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में ग में बदल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप जो ग देख रहे हैं साथियों, ये अपने इसी प्रकार चेंज हुआ है। तो इसको भी आप सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। बाद में साथियों आपको नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो मैंने आपको साथियों नियम बताया है, जो अपने कै वाला नियम बताया, ये अपनी पीछे जो क्लास हुई है हिंदी की पहली क्लास थी उसमें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको ये वाला कंप्लीट नियम समझना है तो आप फर्स्ट क्लास है उसको ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने 4 नंबर ऑप्शन है अपना राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर मैंने आपको बताया था साथियों, अपने दिग्दर्शक साथियों अपने दिग प्लस दर्शक के शब्द से बना हुआ है। और मैंने आपको नियम बताया साथियों, ये अपना नियम है, इसको नोट कर लेंगे सभी साथी। ये अपना साथियों नियम है कि संयोजन करते समय क है साथियों वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है। देख लेना यहाँ पे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जल्दी से। अब उम्मीद करता हूँ सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि नवरत्न में समास कौन सा है? क्या द्विगु समास है, या फिर क्रमधारीय समास है, या फिर बहुवीरीय समास है, या फिर द्वंद्व समास है? आपको बताना है कि नवरत्न में कौन सा समास है साथियों। तो नोट कर लेना, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों नवरत्न में 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, द्विगु समास है नवरत्न में। कौन सा समास साथियों? द्विगु समास है। अगर आप बात करें यहाँ पे नवरत्न की, अगर आपसे नवरत्न का समास विग्रह पूछ लिया जाए तो सभी साथी ध्यान देंगे एक बार। अगर आपसे नवरत्न का समास विग्रह, क्या साथियों, अगर आपसे समास विग्रह पूछ लिया जाए तो देखिए क्या रहेगा समास विग्रह नवरत्न का रहेगा साथियों। 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है? नवरत्न कहलाता है। 9 रत्नों का समूह साथियों नवरत्न कहलाता है। ये अपने नवरत्न का समास विग्रह है। और सभी साथी आप ध्यान दे लेंगे साथियों, द्विगु जो समास होता है, द्विगु समास, इसमें प्रथम पद साथियों संख्यावाचक होता है। ये भी आपको नोट करने की बात है। जो साथियों अपने द्विगु समास होता है, सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है साथियों? संख्यावाचक होता है। अब साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नवरत्न में कौन सा समास होता है साथियों। नवरत्न के अंदर अपने द्विगु समास होता है। और अगर बात करें नवरत्न के समास विग्रह की, तो नवरत्न का साथियों समास विग्रह होता है 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है? नवरत्न कहलाता है। और द्विगु समास की बात करें यहाँ पे साथियों, तो द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है साथियों? संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रथम पद साथियों संख्यावाचक होता है। ये अपनी इसकी पहचान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है नोट करने के लिए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने अगर हिंदी की जो पहली क्लास है उसको नहीं देखा है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा साथियों। आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाए गए हैं हिंदी के, जो अब की बार एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में समास आपको बताना है। क्या द्वंद्व समास है, क्या द्विगु समास है, क्या बहुवीरीय समास है, या फिर क्रमधारीय समास है? सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। महापुरुष में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। क्या द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर बहुवीरीय समास है, या फिर क्रमधारीय समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे सभी साथी। यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, क्रमधारीय समास है साथियों महापुरुष में। अगर साथियों आपसे महापुरुष का
यहाँ पे एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अगर साथियों आपसे महापुरुष का समास विग्रह पूछ लिया जाए तो नोट कर लेना, समास विग्रह क्या रहेगा साथियों। अगर आपसे साथियों महापुरुष का समास विग्रह पूछ लिया जाए तो नोट कीजिएगा, समास विग्रह रहेगा साथियों महापुरुष का महान है जो पुरुष। क्या रहेगा साथियों, महान। एक बार सभी साथी देखेंगे, महान है जो पुरुष, अपने महापुरुष का समास विग्रह रहेगा। तो देखिए साथियों, मैंने आपको क्वेश्चन का साथियों आंसर बताने का प्रयास किया। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहता है। महापुरुष के अंदर कर्मधारय समास है, और अगर आपसे समास विग्रह पूछ लिया जाए समास का अपने महापुरुष का, तो अपना जो समास विग्रह रहेगा साथियों महान है जो पुरुष, यहाँ पे अपना समास विग्रह हो जाएगा महापुरुष का। तो नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। जो साथियों मैं आपको व्याख्या के रूप में साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और अब की बार एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो नोट कर लेना जल्दी जल्दी। और पीडीएफ के लिए साथियों मैं आपको बता चुका हूँ। कई भाई बंधु मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ दीजिए, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ के लिए साथियों आपको जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और टेलीग्राम के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारी जो सीईटी की पीडीएफ है साथियों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देंगे सभी साथी इस यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यथाशक्ति समस्त का विग्रह है, क्या शक्ति के अनुसार है, या फिर शक्ति से बाहर है, या फिर शक्ति से बढ़ चढ़कर है, या फिर शक्ति से भीत है। आपको बताना साथियों यथाशक्ति समस्त का विग्रह है। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें सभी साथी। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों अपने 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का समस्त विग्रह रहेगा। अब देखिए साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए यथाशक्ति में कौन सा अपने समास है, यथाशक्ति के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यथाशक्ति के अंदर कौन सा समास है, तो देखिए यथाशक्ति के अंदर कौन सा समास है साथियों। तो देखिए सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। समास अगर आपसे पूछा जाए तो अपने समास रहेगा साथियों अव्ययीभाव समास। तो सभी साथी एक बार देखेंगे कौन सा समास है साथियों, यहाँ पे अपना अव्ययीभाव समास रहेगा यथाशक्ति के अंदर। क्योंकि साथियों जो यथाशक्ति है इसमें प्रथम पद यथा और एक उपसर्ग है। प्रथम पद यथा साथियों एक उपसर्ग है, जो कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो देखिए सभी साथी देख लेंगे एक बार। क्योंकि यथाशक्ति में सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यथाशक्ति में प्रथम पद प्रथम पद साथियों यथा है, जो कि एक उपसर्ग है। क्या है साथियों, उपसर्ग है। यथा क्या है, उपसर्ग है। और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद क्या होता है साथियों, उपसर्ग होता है। तो ये मैंने आपको साथियों समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि यथाशक्ति का जो समस्त विग्रह है वो क्या होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहता है, शक्ति के अनुसार अपने यथाशक्ति का समस्त विग्रह है। अगर साथियों आपसे यथाशक्ति के अंदर जो समास है कौन सा समास है पूछ लिया जाए तो अपने अव्ययीभाव समास रहेगा साथियों यथाशक्ति के अंदर। क्योंकि साथियों जो यथाशक्ति है इसमें प्रथम पद कौन सा साथियों यथा है, जो कि एक क्या है साथियों
उपसर्ग है। और अव्ययीभाव समास में साथियों प्रथम पद होता है वो क्या होता है, उपसर्ग रहता है प्रथम पद। तो ये साथियों इस प्रकार अपने देख सकते हैं। अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों 1 नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्द से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, सभी साथी लाइक करते रहिए साथियों। और मैं देख रहा हूँ अपनी क्लासों को देखते तो ज़्यादा विद्यार्थी है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी है वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्लास को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी शानदार और जानदार जो अपनी क्लासें रहेगी साथियों वो चलती रहे सीईटी के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चनों को साथियों थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, अपने व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी। देखिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है किस उपसर्ग अपने किस ऑप्शन के अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या अनिच्छा में नहीं हुआ है, क्या अनुचित में नहीं हुआ है, या फिर अनुपम में नहीं हुआ है, या फिर अनुगमन में नहीं हुआ है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लगे साथियों आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। जल्दी जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। फिर अपने कंप्लीट इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें, किस ऑप्शन के अंदर साथियों अपने अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और किस में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना साथियों 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहता है अनुगमन। यानी कि अनुगमन शब्द में साथियों अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि सभी साथी अब देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों इसमें अपने अन उपसर्ग का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए यह साथियों अपने शब्द है जो अनु प्लस गमन से बना हुआ है। किससे बना हुआ साथियों, अनु प्लस गमन से। किससे बनता साथियों, अपने ये अनु प्लस गमन से बना है। अतः आप देख सकते हैं इसमें जो उपसर्ग साथियों, कौन सा उपसर्ग साथियों, अपने अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है ये, अपने देख सकते हैं आप सभी साथी। यहाँ पे जो साथियों अनुगमन है ये अपने अनु प्लस गमन से बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं अनु है जो साथियों यहाँ पे उपसर्ग है। इस कारण ये अपने अन उपसर्ग के अंदर नहीं आता, यानी कि इसमें अन उपसर्ग है वो प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 नंबर ऑप्शन की, तो सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन यानी कि अनिच्छा को। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग साथियों और ये अपने किस प्रकार बना है। तो देखिए साथी यहाँ पे अगर बात करें अनिच्छा की, तो देखिए ये अपने अन प्लस इंचा से बना हुआ है। किससे बनता है साथी, ये अपने अन प्लस इंचा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन का यूज हो गया साथियों अन उपसर्ग का। और 2 नंबर ऑप्शन की बात करें अनुचित की, तो इसमें देखिए साथियों कौन सा किस प्रकार बनता है अनुचित। तो ये अपने साथियों अन प्लस, सभी साथी देखेंगे अन प्लस उचित से बना हुआ है। किससे बना हुआ साथियों, अन प्लस उचित से बना हुआ है। और 3 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे अनुपम की, तो ये अपने साथियों अन प्लस, सभी साथी देखेंगे अन प्लस उपम से बना हुआ है। अन प्लस उपम से। तो ये देख सकते हैं साथियों 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन में साथियों अपने अन उपसर्ग का यूज हुआ है। लेकिन जो साथियों 4 नंबर ऑप्शन है उसमें अन उपसर्ग का प्रयोग न होते हुए साथियों इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ साथियों, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी कारण यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट आंसर को हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। क्यों रहता है साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। क्योंकि साथियों जो अनुगमन है साथियों यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अनुगमन साथियों अनु प्लस गमन से बना हुआ है, इसके कारण यहाँ पे अनु उपसर्ग है। लेकिन जो अन्य 3 ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन साथियों, ये अपने इन सभी में अन उपसर्ग का यूज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अन उपसर्ग का यूज हो रहा है। यहाँ पे अन उपसर्ग का यूज होने के कारण 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहकर 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये अपने शब्द है वो किस प्रकार बने हुए हैं, ये भी आपको नोट करना है। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो बाद में क्लास को रोक लिया करो साथियों, और बाद में नोट कर लेंगे सभी साथी। जो भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है वो रोक लिया करो क्लास को और नोट कर लिया करो बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट की इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। आपको बताना है इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। क्या नाइन है, या फिर पंडिताइन है, या फिर कुलीन है, या फिर ठकुराइन है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन है साथियों। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, क्या नाइन है, क्या पंडिताइन है, या फिर कुलीन है, या फिर ठकुराइन है। एक दो तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहता है साथियों, मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है साथियों, कुलीन, यानी कि इन प्रत्यय से निर्मित साथियों कुलीन शब्द है। अगर बात करें यहाँ पे कुलीन की तो सभी साथी देखेंगे, अगर बात करें साथियों यहाँ पे कुलीन शब्द की तो ये अपने कुल प्लस इन से बना हुआ है। किससे बनता है साथियों, अपने कुल प्लस इन से बना हुआ है साथियों कुलीन। किससे बना हुआ है, कुल प्लस इन से बना हुआ है कुलीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रत्यय का यूज हो गया साथियों, तो यहाँ पे आप देख लेना इन प्रत्यय का यूज होने के कारण अपने 3 नंबर ऑप्शन राइट है। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है साथियों। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द साथियों कुलीन है, और आप देख सकते हैं कुलीन शब्द साथियों कुल प्लस इन से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं इन प्रत्यय यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है साथियों, तो इन प्रत्यय यूज होने के कारण 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या आक है, क्या अक है, या फिर एक है, या फिर क है। आपको बताना है तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो नोट करना बंद कर देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपने साथियों तैराक शब्द में आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। देखिए साथियों तैराक शब्द है साथियों वो तैरना क्रिया में आक प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। तो सभी साथी एक बार देख लेंगे तैराक के बारे में। तैराक के बारे में देखेंगे साथियों, तैराक शब्द है वो तैरना क्रिया में अपने तैरना क्रिया में आक प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। जो मैं आपको लिख रहा हूँ साथियों इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन सभी साथियों को ध्यानपूर्वक समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो तैराक शब्द में साथियों अपना आग प्रत्यय है, 1 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। और तैराक शब्द की बात करें यहाँ पे साथियों तो तैराक शब्द अपने तैरना क्रिया के अंदर साथियों आग प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है तैराक। तो ये साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपसे साथियों अशुद्ध शब्द का चयन करने को बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या अशुद्ध शब्द कवित्री है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन कार्मिक है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन नारियल है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन विद्यार्थी है। साथियों ये अपने बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। और ये इसमें से जो ऑप्शन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना और जल्द से जल्द मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएं साथियों, देखते हैं किसकी तैयारी बेहतर है। फिर अपने साथियों प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे अशुद्ध शब्द की तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन साथियों अशुद्ध है, यानी कि कार्मिक शब्द है वो अशुद्ध है। क्योंकि साथियों आधा जो रह है यहाँ पे कै के ऊपर लगा हुआ आप देख सकते हैं, जो आधा रह है
वो कै के ऊपर ना आकर साथियों अपने मैं पर लगाया जाता है और शुद्ध शब्द बनेगा साथियों किस प्रकार, आप देख लेंगे किस प्रकार अपने रह है वो कै के ऊपर ना आकर मैं पे आएगा। तो देखिए शुद्ध शब्द होगा साथियों ये अपने कार्मिक का इस प्रकार मंडता है, कार्मिक शुद्ध शब्द किस प्रकार मंडेगा साथियों, ये अपने आप देख सकते हैं, ये तो साथियों शुद्ध शब्द है और ये अपने अशुद्ध शब्द है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन तो राइट आंसर रहेगा। आप देख लेना शुद्ध शब्द साथियों ये अपने मैंने आपको मान के बता दिया है किस प्रकार बनता है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ शुद्ध शब्द है, कार्मिक शुद्ध शब्द इस प्रकार बनता है, ये अपने शुद्ध शब्द है और ये अपने ऑप्शन में दिया हुआ 2 नंबर ऑप्शन है वो अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने इस 1 नंबर ऑप्शन की जो कि इंपॉर्टेंट है, कवित्री, और बार बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, ध्यान दे लेना, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे अब सभी साथी। 1 नंबर ऑप्शन साथियों कवित्री शब्द को विशेषकर ध्यान में रखें क्योंकि यह शब्द है अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, अतः ये अपने महत्वपूर्ण शब्द है और यहाँ पे राइट भी रहेगा, और कवित्री भी इसी प्रकार माना जाता है, ये अपने शुद्ध शब्द है कवित्री। 1 नंबर ऑप्शन है साथी ये अपने शुद्ध है, बाकी के जो तीनों शब्द साथी ये अपने शुद्ध शब्द है, 3 और 4 नंबर भी शुद्ध शब्द हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए नारियल किस प्रकार लिखा जाता है और विद्यार्थी भी किस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन जो साथियों 2 नंबर ऑप्शन है कार्मिक ये अपने अशुद्ध है और शुद्ध शब्द मैंने आपको बता दिया किस प्रकार लिखा जाता है, शुद्ध शब्द अपने कार्मिक इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन साथियों जो 1 नंबर ऑप्शन है कवित्री ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अब की बार आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को क्योंकि ये कई बार अनेक प्रतियोगी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण साथियों नोट कर लेंगे आप सभी साथी इस क्वेश्चन को, आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध और अशुद्ध शब्द साथियों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विलोम शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्ति है और अपने पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे प्रत्येक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें अपने हिंदी विषय लगता है। तो सभी साथी इन टॉपिकों को बेहतर कर लेंगे हमारे साथ जुड़कर, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है, शुद्ध आपको बताना है कौन सा वाक्य है। क्या 1 नंबर ऑप्शन उसने प्राण की बाजी लगा दी शुद्ध है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन एक फूलों की माला ले आइए, या फिर 4 नंबर ऑप्शन वह महल पीले पत्थरों से बना है। मुझे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे पूछा गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन साथियों, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे मुझे। और लाइक में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है, लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को ताकि आपके सामने ऐसी और हिंदी की जो बेहतरीन क्लासें हैं आपके सामने जल्द से जल्द लगाई जाए। और सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी, पीडीएफ के लिए मात्र आपको साथियों 3,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया गया है। जैसे ही अपने 3,000 सब्सक्राइबर अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट होते हैं, जो भी अपनी सीईटी की क्लासें रहेगी उन सभी क्लासों की पीडीएफ साथियों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी और 3,000 का आंकड़ा कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे अपना साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की कि उसने प्राण की बाजी लगा दी, इसमें क्या साथियों अपने अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे अपना शुद्ध रहेगा साथियों, उसने प्राण की बाजी लगा दी, इसके स्थान पे साथियों अपने उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसके स्थान पर साथियों अपने यहाँ पे आएगा कि उसने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ पे अपने साथियों प्राण ना आकर प्राणों की बाजी आएगा, क्या आएगा साथियों प्राणों की बाजी लगा दी, यहाँ पे शुद्ध होगा। और 2 नंबर ऑप्शन की बात करें अगर यहाँ पे सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा।
अगर साथियों 2 नंबर ऑप्शन की बात करें कि दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, इसमें देखिए कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है के स्थान पर साथियों दहेज का लेन देन आएगा। क्या आएगा साथियों? की जगह का आएगा। दहेज का लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। क्या साथियों? दहेज का लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, शुद्ध रहेगा। अगर बात करें यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की कि एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला ले आइए, इसमें क्या शुद्ध शब्द साथियों अपने अशुद्ध है। तो देखिए इसमें एक फूलों की माला ले आइए, इसके स्थान पर साथियों अपने फूलों की एक माला ले आइए, यानी कि जो एक है साथियों ये अपने यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ना आकर साथियों ये अपने आगे आएगा। फूलों की एक माला ले आइए, यहाँ पे की और माला के बीच में साथियों एक आएगा। फूलों की एक माला ले आइए, ये अपने शुद्ध रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ किस प्रकार अपने ये शुद्ध रहेंगे और किस प्रकार अपने अशुद्ध रहेगा। तो देखें सभी साथी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों उसने प्राणों की, एक नंबर विकल्प सही रहेगा साथियों, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। ये आप देख सकते हैं साथियों, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, यहाँ पे एक नंबर विकल्प राइट रहेगा। अब देखते हैं साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन किस प्रकार राइट रहेगा। तो देखें सभी साथी 2 नंबर ऑप्शन को, तो देखिए दहेज की था साथियों ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे राइट रहेगा साथियों दहेज का लेन देन। दहेज का लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, शुद्ध रहेगा साथियों बहुत बुरी रिवाज है 2 नंबर ऑप्शन। दहेज का लेन देन साथियों बहुत बुरी रिवाज है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की कि एक फूलों की माला ले आइए, यहाँ पे राइट रहेगा साथियों फूलों की एक माला ले आइए, शुद्ध रहेगा। तो देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन को, सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन के शुद्ध शब्द की बात करें, अपने शुद्ध वाक्य की बात करें तो इस प्रकार रहेगा फूलों की एक माला ले आइए, ले आइए, ये अपने साथियों 3 नंबर ऑप्शन का शुद्ध रहेगा इस प्रकार। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे आपके सामने साथियों अपना आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन को आपको एक तरफ साथियों मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे साथियों 4 नंबर ऑप्शन तो अपना राइट रहेगा, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन तो अपना राइट है। और एक तरफ मैंने आपको साथियों जो कि शुद्ध वाक्य किस प्रकार रहेंगे, तो शुद्ध वाक्य मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिए हैं, जल्दी से इन वाक्यों को भी नोट कर लेंगे हेडिंग लगाकर। शुद्ध वाक्य 1 नंबर ऑप्शन मैंने आपको नोट करवाया है, फिर 2 नंबर ऑप्शन नोट करवाने का प्रयास किया और फिर 3 नंबर नोट करवाने का प्रयास किया है। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, शुद्ध वाक्य कौन से हैं और अशुद्ध वाक्य कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्लास में बने रहेंगे सभी साथी अंत तक, ताकि आपके सीईटी के अंदर जो भी हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप जल्दी से और आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे और 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर कर सकेंगे सीईटी के अंदर। क्लास में बने रहेंगे सभी साथी, क्लास को शेयर करते रहेंगे। और साथियों आपको मात्र 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा दिया गया है, इसको भी पूरा कर दीजिए ताकि आपकी जो कि अपने सीईटी की पीडीएफ रहेगी वो आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई विद्यार्थी पीछे रह जाता है नोट करने में तो एक बार क्लास को रोक लिया करो और फिर बाद में नोट कर लेंगे सभी साथी। तो देखेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों कि रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। आपको बताना है खाने के लिए ले जाने वाली रास्ते के अंदर जो भोज्य सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है। क्या पथ आहार कहा जाता है,
क्या नाश्ता कहा जाता है, या फिर अल्पाहार कहा जाता है, या फिर पाथेय कहा जाता है? मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि बड़ा ही सरल और जानदार क्वेश्चन साथियों। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों भोज्य सामग्री को? तो सभी साथी ध्यानपूर्वक अब देखेंगे, नोट करना बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है साथियों, पाथेय। पाथेय को साथियों अपने रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली वस्तु भोज्य सामग्री को पाथेय कहा जाता है साथियों। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो अपने रोगी को दिए जाने वाला हल्का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे साथियों अपने पथ्य कहा जाता है। तो ये भी अब एक बार मेरे साथ साथ सभी साथी नोट कर लेंगे, हेडिंग लगा लेना। पथ्य, पथ्य क्या होता है साथियों? अपने रोगी को दिया जाने वाला रोगी को दिए जाने वाला साथियों हल्का भोजन। हल्का भोजन क्या कहलाता है साथियों? अपने पथ्य कहलाता है। हल्का भोजन पथ्य कहलाता है। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जिसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पथ्य। और अब की बार आपको सीईटी के एग्जाम में पक्का मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन सभी साथी साथ साथ नोट कर लेंगे। और यहाँ पे अपना साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। पथ्य को आपको नोट करना है कि रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन क्या कहलाता है साथियों? पथ्य कहलाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और पाथ्य और पथ्य के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग अपने 3 से 4 क्वेश्चन शेष बचे हैं। सभी साथी जोश में एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सूची सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। सही अर्थ आपको बताना है। क्या पवित्र इंद्राणी है, या फिर सूची तिथि है, या फिर सूर्य रश्मि है, या फिर प्रातः रात्रि है? सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सूची सची शब्द का सही युग्म सही अर्थ आपको बताना है। तो नोट कर लेना, यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, पवित्र इंद्राणी। तो देखिए साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इंद्राणी का क्या अर्थ होता है, तो देख लेंगे सभी साथी। यहाँ पे अगर आपसे साथियों इंद्राणी का अर्थ पूछ लिया जाए, देखिए इंद्राणी क्या होती है साथियों? अपने इंद्र की पत्नी को क्या कहते हैं? इंद्र की पत्नी को कहा जाता है साथियों इंद्राणी। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं साथियों। ये भी आपको नोट कर लेना और पता होना चाहिए। और यहाँ पे अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। फटाफट से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया साथियों कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या 1 नंबर ऑप्शन सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद रहेगा, या फिर 2 नंबर ऑप्शन साथियों सचिद प्लस आनंद रहेगा, या फिर 3 नंबर ऑप्शन सची प्लस आनंद रहेगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन सत्य प्लस चिद प्लस दानंद रहेगा? मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं जल्दी जल्दी। अगर साथियों यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी के साथ में कि बताइए सचिंदानंद में अपने कौन सी संधि है, तो नोट कर लेना अपना व्यंजन संधि है साथियों। सचिंदानंद में व्यंजन संधि, इसको भी नोट कर लेना है। और यहाँ पे साथियों अपने राइट आंसर की बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। सचिदानंद में संधि विच्छेद रहेगा साथियों सत प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। किस शब्द में अविभाव समास है? क्या यवजीवन में है, या फिर ईश्वर दत्त में है, या फिर मुँह मांगा में है, या फिर हथकड़ी में है? आपको बताना है अविभाव समास किस में है, किस शब्द के अंदर अविभाव समास में है। अविभाव समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी से साथियों अपने 3000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है, मात्र साथियों आपके सामने 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा रखा गया है, इसको कंप्लीट कर देना पीडीएफ के लिए साथियों। और साथ साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी इसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। अगर बात करें साथियों यहाँ पे अव्ययभाव समास की, तो देखिए अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन साथियों यहाँ पे अपना राइट रहता है।
तो देखिए अगर बात करें इस शब्द की ये अपने किस से बना हुआ है, तो देखिए सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये शब्द साथी अपने यावत प्लस जीवन के संयोग से बना है। किससे बना है साथियों? यावत प्लस जीवन के संयोग से बना है। तथा इसमें कौन सी संधि साथियों? व्यंजन संधि है। यह भी मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कौन सी संधि है साथियों? व्यंजन संधि है। और साथियों अगर बात करें यहाँ पे इसके समास विग्रह की, अगर आपसे समास विग्रह पूछ लिया जाए कि बताइए इसका समास विग्रह क्या रहेगा, तो देखेंगे सभी साथी यहाँ पे समास विग्रह की बात करें साथियों यहाँ पे अपना, तो समास विग्रह रहेगा साथियों जब तक जीवन है। जब जब तक जीवन है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों यहाँ पे किस शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है साथियों। तो यहाँ पे अव्ययभाव साथियों अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहता है। और साथियों अपने याव जीवन साथियों अपने यावत प्लस जीवन से बना हुआ है। और यहाँ पे अपने साथियों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है साथियों? या अपने याव जीवन के अपने व्यंजन संधि है यावत जीवन में। और यहाँ पे साथियों अगर आपसे समास विग्रह पूछ लिया जाए तो अपना समास विग्रह रहेगा साथियों जब तक जीवन है, इसका समास विग्रह रहेगा। तो यहाँ पे साथियों अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और ऐसे घर पर बैठे अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और 3000 सब्सक्राइबर का साथियों आंकड़ा आप पूरा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।